सर जो मेरे डायरेक्टर हैं उन्होंने फर्जी देखा और उसके बाद जब व्हेन ही वाज वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट उन्हें लगा कि मुझे ये लड़की चाहिए। तो आई थिंक वो हमेशा मैं उनकी फ़र्स्ट चॉइस थी। ओके। उन्होंने बोला प्लीज़ मुझसे आके मिलना। मैं मिलने गई तो उन्होंने मुझे बताया वॉर फिल्म है। तो मैंने कहा सर मेरा पार्ट कितना है इसमें? तो उन्होंने बताया देख पार्ट तो इतना है लेकिन वो इम्पैक्टफुल है। तो मैंने सर को यही बोला, मैंने कहा सर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि स्क्रीन स्पेस कितनी है, अगर सीन्स अच्छे हैं या चाहे 2 सीन भी हों तो आई एम रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट पूरी भेजी, मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और मुझे लगा कि मुझे मौका मिला है टू बी द सॉफ्टर पार्ट ऑफ द फिल्म। तो यू नो आई कैन स्कोर ब्राउनी पॉइंट्स एज एन एक्टर इन दिस फिल्म। तो मुझे अच्छी लगी, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे बताया ऐसे राजस्थानी थे, ये पोशाक है, आपको अपने एक्सेंट पे काम करना पड़ेगा। और अब मैं वो लैंग्वेजेस करना इन्जॉय करती हूँ, पहले मुझे डर लगता था। पहले खुद ही मैं बैरियर लगा देती थी कि मुझसे नहीं होगा। और मुझे लगता है यही मैंने लाइफ में सीखा है कि खुद पे बैरियर मत लगाओ, आपको नहीं पता आप किस चीज़ के केपेबल हो, यू नो। तो अब मैं क्योंकि लेकिन थोड़ी नर्वसनेस होती है क्योंकि यू नो दैट सो मेनी पीपल विल वॉच इट एंड यू हैव टू बी ऑथेंटिक। तो मैंने डिक्शन क्लासेस ली उसके लिए, जितने भी मेरे डायलॉग्स थे हमने पढ़े। बट आई थिंक मोर देन ऑल्सो द डायलेक्ट एंड द वे आई लुक, आई थिंक इट्स द इमोशन ट्रू। जो बहुत ज़रूरी था कि वो राइट क्रैक हो। यू नो लाइक लोगों, अगर मैं आ रही हूँ स्क्रीन पे तो क्या लोग मेरे साथ रोए, क्या उन्हें फील हुआ जो मैं फील कर रही हूँ। तो मेरी जॉब एज एन एक्टर मुझे लगता है हो गई, कि मैंने कर दिया। तो मैंने बहुत काम किया इस किरदार पे और मेरे लिए आसान नहीं था इमोशंस। अगर आप सीन्स भी देखेंगे तो वो एक देयर इज अ मिडिल ग्राउंड, वो पूरा रोती भी नहीं है, आंखों में आंसू भी वो हैं। थोड़ा सा प्राउड भी है हाँ बट वो दुख भी है, बट वो दुख को हैवी नहीं होने देना है उस हाँ, पे। बट आई थिंक दैट इज़ द थिंग दैट आई हैड टू कैरी। और बहुत लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि आपको हाउ डिड यू गेट इन टू द कैरेक्टर ऑफ एन आर्मी वाइफ, क्योंकि मेरे फैमिली में आर्मी में कोई नहीं है। नहीं है, बट हाँ। मेरा भाई मर्चेंट नेवी में है। और मुझे बस वो याद है कि वो पहली बार जब शिप पे गया था एज अ कैडेट तो 18 महीने बाहर था। और उस टाइम फ़ोन कॉल्स भी नहीं थे कि आप फेस टाइम कर लो या यू नो वो सब, तो मैं ईमेल पे बात करती थी ना। आई एम वेरी क्लोज टू माई ब्रदर। तो मुझे ऐसा यू नो आई वुड ऑलवेज फील कि व्हेन विल आई सी हिम। और वो मुझे बताता था कि पायरेट्स ने अटैक कर दिया शिप पे, ये सब भी होता था वहाँ पे। तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ बैटल दैट दे आल्सो फेस। तो मुझे लगता है वहाँ से मुझे ये पता था कि ये इमोशन कैसा होगा, यू नो। सो ऑल्दो आई प्लेड एन आर्मी वाइफ्स कैरेक्टर बट आई थिंक दैट इमोशन इज़ वेरी इमोशन, यूनिवर्सल कि अगर करेक्ट। आपका कोई पास का कहीं चला जाए और आपको पता ही नहीं वो वापस आएगा कि नहीं, तो आप कैसा फील करोगे। तो या आई स्टेड ट्रू टू दैट इमोशन।